गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम एक और थ्योरम को प्रूफ करेंगे जो कि हिल्बर्ट स्पेस पर बेस है। ठीक है, काफ़ी थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं। हिल्बर्ट स्पेस की एक और थ्योरम आज हम प्रूफ करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एमडीएस यूनिवर्सिटी जो अजमेर में है वहाँ ये आई भी हुई है एग्जाम में। 2000 में आई थी, फिर 2004 में, फिर 2008 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है ये थ्योरम। स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, लेट एम बी अ प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस। आपको दिया हुआ है एम कोई प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच का। देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर जेड नॉट। नॉन जीरो वेक्टर है यानी इसकी वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा आपका एच में। जेड नॉट ऑर्थोगोनल होगा एम के। ऑर्थोगोनल क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, ये डेफिनेशन हम आपको पहले बता चुके हैं। आपने वो लेक्चर नहीं लिए है तो कोई बात नहीं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिस भी लेक्चर में मैंने इन दोनों चीज़ों को डिस्कस किया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है क्या कि एम एक प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस है, तो यही चीज हमने लिखी है। सिंस एम इज अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ एच, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक्स ऐसा एक्स मिलेगा एच में जहाँ की एक्स नॉट बिलोंग्स टू एम होगा। क्यों, देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है प्रॉपर सब स्पेस है। प्रॉपर सब स्पेस यानी कि सबसेट तो ये है ही। सब स्पेस कैसे बनाते हैं हम, यानी कि जैसे कि हम एच आपका कोई हिल्बर्ट स्पेस है तो हम उसका सब स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे उसका कोई सबसेट होगा, एम कोई एच का सबसेट हो गया जो कि हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा अगर, तो हम कह देंगे ये इसका सबसेट तो है ही। अगर हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसका सब स्पेस भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यानी कि एम एक प्रॉपर सब स्पेस दिया है, यानी कि एम एक प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है पता है आप लोगों को, जैसे ए कोई सेट है, बी कोई सेट है। ठीक है, जो ये ए है ना ये आपका बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा कब, यदि यहाँ पर जो हमें लिखते हैं ना सबसेट का साइन, यहाँ पर इक्वल टू का जो ये लगाते हैं ये ना हो, यानी कि प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन नहीं आना चाहिए, यानी एक ना एक ऐसा एक्स मिलेगा जैसे कि हमने यहाँ बताया जो एच में तो होगा बट एम में नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ जो बी में तो होगा बट ए में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं इक्वल टू नहीं होने चाहिए, सिर्फ सबसेट होना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं इसको प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिखी है। इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर मिलेगा एच में तो होगा बट वो एम में नहीं होगा, क्योंकि आपको दिया है प्रॉपर सब स्पेस यानी प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब हमने डिफाइन करा, लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम एच। डी हमने कोई डिस्टेंस डिफाइन करी है। ठीक है, किस तरह से, डी इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, जहाँ ये जो वाई है कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका एम में। एक्स एम में नहीं है बट वाई हमने एम में लिया है। क्लियर, ये चीज़ लिखी है मैंने, वाई बिलोंग्स टू एम, एक्स नॉट बिलोंग्स टू एम। इसका मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट कोई वाई में है, ठीक है, बट एक्स यानी ये जो एक्स है एम में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों, ये तो है ही नहीं ना इसमें, तो बराबर कैसे हो जाएंगे। तो यही चीज़ लिखिए, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। जैसे हम कोई एक्स और वाई एम में ले लेते हैं, ठीक है, तो हो सकता है ये दोनों बराबर हो, हमें नहीं मालूम। ठीक है, हो सकता है दोनों बराबर हो बट यहाँ तो हमने कंडीशन लगा दी है एक तो एम में है ही नहीं, इसका मतलब क्लियर हो जाता है ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। जब ये दोनों बराबर ही नहीं होंगे तो डी हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा। क्यों इक्वल टू भाई, इसलिए नहीं आएगा ना जब एक्स और वाई बराबर ही नहीं है, तो एक्स माइनस वाई जीरो होगा ही नहीं। यदि एक्स और वाई बराबर होते तो एक्स माइनस एक्स क्या हो जाता, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब डी हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर, समझ आया, एक एक चीज समझते चलिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ देखो हमने क्या लिखा, सिंस एम इज अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ एच, बिल्कुल ये हमें दिया हुआ है। सो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वाई नॉट ऐसा मिलेगा एम में जिसके लिए नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू होगा डी। क्लियर, अब देखो एक्स माइनस वाई नॉट को हमने मान लिया जेड नॉट, टेक जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉट, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो जेड नॉट, तो नॉर्म ऑफ जेड नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ
नॉर्म ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू आपका डी चल रहा है और डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो इसलिए आगे ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमने प्रूफ कर दिया जेड नॉट है आपका एक नॉन जीरो वेक्टर है। क्यों, यहाँ से देखिए ना, नॉर्म ऑफ जेड नॉट, यहाँ से क्या आ रहा है आपका कि नॉर्म ऑफ जेड नॉट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये सब इक्वल चल रहा है, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ इक्वल टू नहीं आया ना, तो इसका मतलब हमेशा नॉर्म ऑफ जेड नॉट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि जेड नॉट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें प्रॉपर्टी पता है ना नॉर्म की, कि नॉर्म ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो के साथ इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी नॉर्म जीरो है तो वो एलिमेंट भी जीरो होगा, और यदि वो एलिमेंट जीरो है तो नॉर्म जीरो होगा, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो इसका मतलब जेड नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जेड नॉट एक नॉन जीरो वेक्टर है, तो यही लिखा है। क्लियर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है, यहाँ हमने क्या क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था एग्जिस्ट करेगा एक नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो हमने प्रूफ कर दिया, जेड नॉट को एच में ही मिलेगा बिल्कुल, और इस तरह से मिलेगा कि जेड नॉट एम के ऑर्थोगोनल है। बस ये चीज़ हो रही है हमारी प्रूफ करने की, तो बस इसी को अब हम प्रूफ करेंगे, टू प्रूव दैट जेड नॉट ऑर्थोगोनल होगा आपके एम के। क्लियर। एक चीज और स्टूडेंट्स, ये चीज आपको यहाँ समझ आई कि नहीं आई कि जेड नॉट एच में बिलोंग कैसे कर रहा है, ये हमने कहा है यहाँ जेड नॉट इन एच, ये समझ आ गया ना स्टूडेंट्स। देखिए जेड नॉट इज इक्वल टू हमने क्या कहा है, एक्स माइनस वाई नॉट, जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉट। ठीक है, जहाँ ये एक्स कहाँ बिलोंग करता है आपका एच में, एक्स हमने एच से लिया है, एक्स एच में बिलोंग करता है, वाई नॉट हमने लिया था एम में, वाई नॉट एम में, और एम सबसेट है एच का, यानी कि वाई नॉट एच में भी मिलेगा, वाई नॉट एच में भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये एच है क्या, एक हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनास स्पेस जो कि कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। तो कॉम्प्लेक्स बनास स्पेस यानी कि बनास स्पेस है, और बनास स्पेस क्या होता है, एक कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस। बनास स्पेस क्या होता है, एक कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस को कहते हैं नॉर्म लीनियर स्पेस, यानी कि लीनियर स्पेस। और लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज तो हमें पता है, लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज नहीं पता, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, एक्स प्लस माइनस वाई नॉट, जहाँ वाई नॉट भी एक एलिमेंट है जो एच में बिलोंग करता है, यानी कि लीनियर स्पेस में बिलोंग करता है, और एक्स भी एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है आपका लीनियर स्पेस में। जब ये दोनों लीनियर स्पेस में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब इनका एडिशन भी इसी में बिलोंग करेगा, लीनियर स्पेस में। ठीक है, यहाँ माइनस वाई नॉट लिखिए, माइनस वाई नॉट लिया ना हमने एक एलिमेंट, तो यानी कि इन दोनों का एडिशन भी लीनियर स्पेस में बिलोंग करेगा। एडिशन है क्या इन दोनों का, जेड नॉट, यानी कि जेड नॉट आपका कहाँ बिलोंग करेगा, लीनियर स्पेस में, यानी कि वही चीज़ दोबारा हिल्बर्ट स्पेस तक पहुंच जाती है, तो यानी कि जेड नॉट कहाँ बिलोंग करेगा, हिल्बर्ट स्पेस एच में। क्लियर, समझ आया। ये चीज़ें बहुत ईजी है, आपको हो सकता है अभी समझ नहीं आ रही हो क्योंकि आपको डेफिनेशंस याद नहीं होंगी। यदि आपको जितनी भी मैंने डेफिनेशंस बताई है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। अगर आप स्टूडेंट सारे लेक्चर ले लेंगे ना फंक्शनल एनालिसिस के, मैं आपको इतना अश्योर कर देती हूँ, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हर चीज़ आप कर पाएंगे। हर एक थ्योरम को क्लियर करते हुए चलिए, हर एक डेफिनेशन को मैंने आपको अच्छे से समझाई है। मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि जो ये इनर प्रोडक्ट होता है ये आपका क्या होता है, स्केलर आता है, इसकी जो आती है आपके पास क्वांटिटी, या फिर वेक्टर आती है, क्या आती है, क्यों आती है, हमने बताया था ये कहाँ पर डिफाइन होता है, एल क्रॉस एल से एफ में, यानी कि एफ में आपका डिफाइन हो रहा है, यानी कि जो इनर प्रोडक्ट है आपका एफ में जा रहा है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी आती है एक। ठीक है, नॉर्म बताया था मैंने आपको कहाँ डिफाइन होती है, कैसे आती है उसकी वैल्यू। तो सब चीज़ स्टूडेंट्स आपकी क्लियर हो जाएंगी यदि आप सारे लेक्चर लेते हुए चलेंगे तो। क्लियर, चलिए पहुँचते हैं अपनी थ्योरम पे। तो यहाँ में क्या रह गया, बस प्रूफ करना कि जेड नॉट ऑर्थोगोनल होगा एम के। तो देखो इसके लिए हमने माना y को आर्बिट्रेरी वेक्टर माना है हमने m में, ठीक है, और एक स्केलर ले लिया अल्फा। तो हमने क्या निकाला है, जेड नॉट माइनस अल्फा वाई की वैल्यू, जेड नॉट माइनस अल्फा वाई इज इक्वल टू जेड नॉट क्या माना था हमने, एक्स माइनस वाई नॉट, ठीक है, माइनस अल्फा वाई आपका एज इट इज इक्वल टू एक्स माइनस, हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर, वाई नॉट प्लस अल्फा वाई। ठीक है, तो अब इसको हमने नॉर्म ले लिया, तो नॉर्म ऑफ जेड नॉट माइनस अल्फा वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी आपकी नॉर्म लग जाएगी, यही करा है हमने। ठीक है,
अब बात आती है समझने की, तो ये कि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यों आया है। तो बहुत बच्चे तो हो सकता है समझ गए हों अभी, लेकिन कुछ को प्रॉब्लम आ रही होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें डी याद नहीं है। हमने क्या माना था, डी इज इक्वल टू हमने माना था स्टूडेंट्स इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, जहाँ आपका वाई कहाँ जा रहा था, एम में। डी हमने क्या माना था, इन्फीमम, इन्फीमम माना है। तो स्टूडेंट्स ये यानी कि ये छोटा है, ठीक है, इन्फीमम है यानी कि छोटा है ये। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ जो हमने नॉर्म वाली मानी है, यानी ये डी से तो बड़ी होगी ना, क्योंकि डी हमने इन्फीमम लिया है, तो इसीलिए लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ और समझ लो, एक्स तो आपका एज इट इज़ है ही, इस ये वाई तो एम में होता है, तो यहाँ पर ये वाई नॉट प्लस एल्फा वाई क्या एम में है क्या, जो हमने ये चीज़ यहाँ पे फॉलो करी है, तो बिल्कुल है। वाई नॉट तो हम एम में मान के चल रहे हैं, वाई अभी अभी हमने एम में माना है। तो बस ये क्या दिया हुआ है आपको, एक प्रॉपर सब स्पेस एच का, सब स्पेस है एच का, यानी कि ये हिल्बर्ट स्पेस भी है, इटसेल्फ अ हिल्बर्ट स्पेस। बस जब हिल्बर्ट स्पेस ही है, तो मैंने ये बताया था ना हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। हिल्बर्ट स्पेस डेफिनेशन से देखते हुए जाएं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, लीनियर स्पेस पे। तो बस जब लीनियर स्पेस है तो इन दोनों का एडिशन स्केलर के साथ क्या होगा, एक एलिमेंट आएगा जो कि एम में बिलोंग करेगा। ये सब लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी लीनियर स्पेस की। तो बस इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीट टर्म आपकी एम में बिलोंग करती है, इसीलिए हमने ये चीज़ यहाँ लिख दी। क्लियर? ठीक है, तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और डी की वैल्यू क्या थी आपकी, नॉर्म ऑफ जेड नॉट। क्यों? देखिए हमने कहा था ना यहाँ नॉर्म ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू आपका डी। ठीक है, बस इसीलिए लिख दिया है हमने इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड नॉट। ठीक है, देखो ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई है यहाँ पर लिख भी दी है, वाई और वाई नॉट एम में है, और एम आपका सब स्पेस दिया हुआ है, इसका मतलब ये इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, सब स्पेस की प्रॉपर्टी से भी हम ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया वहाँ से भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, देखो तो क्या आ गया, नॉर्म ऑफ जेड नॉट माइनस अल्फा वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ जेड नॉट के स्क्वायर के। अरे यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं, डी की जगह नॉर्म ऑफ जेड नॉट यूज़ कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू चल ही रहा था तो वो लगा दिया। ठीक है, और स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। ठीक है, तो अब देखो नॉर्म को ओपन करो, स्क्वायर हमने करा क्यों है, एक्चुअली हमने स्क्वायर करा ही इसलिए कि ताकि हम प्रॉपर्टीज़ कुछ यूज़ कर सकें, इसको सॉल्व कर सकें, आगे बढ़ सकें हम। नॉर्म हमने कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स। ठीक है, तो बस इसी से तो करा है हमने, जेड नॉट माइनस एल्फा वाई कॉमा जेड नॉट माइनस एल्फा वाई। ठीक है, इसको हम इस साइड लिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड नॉट कॉमा जेड नॉट, इधर क्या बचा, जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका चल ही रहा है। अब इसे सॉल्व करिए, इनर प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते आए हम अभी तक, जेड नॉट कॉमा जेड नॉट माइनस ये जो आपका यहाँ पर सेकंड वेक्टर है, कॉमा के बाद वाला सेकंड वेक्टर है, तो इसके साथ जो स्केलर आता है वो कैसे बाहर आता है, बार के साथ, बार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो माइनस एल्फा बार आपका जेड नॉट कॉमा वाई, ये आ गया, माइनस एल्फा इसका बाहर नहीं आया, क्यों, अरे भैया ये जो आपका स्केलर है पहले वेक्टर के साथ है, फर्स्ट वेक्टर के साथ है, फर्स्ट वेक्टर के साथ जो स्केलर होते हैं वो एज इट इज बाहर आते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, प्रूफ भी करा था हमने इन चीज़ों का। तो क्या बचा, माइनस एल्फा एज इट इज वाई कॉमन जेड नॉट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया, ये अल्फा एज इट इज आएगा, ये सेकेंड वेक्टर के साथ है तो इसका बाहर आएगा वाई कॉमा वाई। क्लियर, माइनस जेड नॉट कॉमा जेड नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इससे ये कैंसिल हो जाता है, प्लस है एक माइनस है, क्या बचेगा, माइनस एल्फा बार जेड नॉट कॉमा वाई माइनस एल्फा वाई कॉमा जेड नॉट प्लस एल्फा एल्फा बार वाई कॉमा वाई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए द रिलेशन फर्स्ट इज ट्रू फॉर ऑल स्केलर्स, बिल्कुल स्केलर हमने कोई भी आर्बिट्रेरी लिया है अल्फा, तो जितने भी स्केलर लोग हैं सबके लिए ये बात ट्रू होगी, तो यही चीज़ लिखी है, द रिलेशन फर्स्ट इज ट्रू फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा, सो टेक, हमने अल्फा की वैल्यू एक ऐसी ले ली, ऐसी चूज कर ली अपनी मर्जी से, बीटा जेड नॉट कॉमा वाई, ये क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड नॉट एंड वाई। ठीक है, वेयर बीटा इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, अब ये जो हमने बीटा लिया है ना इसको हमने पहले बता दिया है रियल नंबर है, यहाँ हमने स्केलर अल्फा लिया था तो मैंने बोला नहीं था कि रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, यहाँ हम कॉम्प्लेक्स ही लेके चल रहे हैं इसको, तभी तो हमने बार
लगा रहे हैं इसका, तभी तो हम इसका बार लगा रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का ही तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाता है। ठीक है, बट बीटा को यहाँ क्लियर कर दिया है हमने, एक रियल नंबर है, यानी बीटा बार इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा ही होगा। रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कोई मतलब ही नहीं रखता। ठीक है, बस तब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, आपके पास अल्फा की वैल्यू रख देनी और कुछ नहीं, क्या आएगा, बीटा एज इट इज आएगा, बार कुछ नहीं होता इसका, बीटा बार इज इक्वल टू बीटा ही होगा। ठीक है, जेड नॉट कॉमा वाई का आएगा बार, अल्फा बार है ना, तो जेड नॉट कॉमा वाई का बार, और ये आपका एज इट इज। ठीक है, माइनस अल्फा की यहाँ भी वैल्यू रख दी हमने, और वाई कॉमा जेड नॉट को क्या लिख सकते हो, जेड नॉट कॉमा वाई का बार, हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टी से, हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टी क्या बताई हुई है मैंने आपको, वाई कॉमा एक्स का बार इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एक्स कॉमा वाई, या ऐसे भी लिख सकते हो एक्स कॉमा वाई का बार क्या होगा, वाई कॉमा एक्स। ये मैंने आपको हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज बताई हुई है। ठीक है, जो मैंने आपको लिंक दिया है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, हिल्बर्ट स्पेस में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। क्लियर, तो बस यहाँ से क्या समझ आ रहे हो कि जो बार लेने के बाद जो ये है ना सीरियल आपका चेंज हो जाता है, यानी यहाँ पर इंटरचेंज हो गए इनका जगह वेक्टर्स की। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, तो बस यही लिखा है, वाई कोमा जेड नॉट को क्या लिख दोगे, जेड नॉट कोमा वाई का बार। ठीक है, प्लस एल्फा तो क्या आ जाएगा, और एल्फा का बार तो क्या आएगा, बीटा इंटू बीटा बार। ठीक है, तो बीटा इंटू बीटा बार का मतलब है बीटा, यानी कि बीटा का स्क्वायर। ठीक है, एक एल्फा तो ये एज इट इज आ जाएगा जेड नॉट कॉमा वाई, और एल्फा का बार है तो जेड नॉट कॉमा वाई का बार। क्लियर, और वाई कॉमा वाई आपका क्या लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, नॉर्म हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, अभी यूज करा था हमने ऊपर भी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बस तो इसको क्या लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, वाई का स्क्वायर का नॉर्म नहीं, नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये और ये वाली टर्म सेम है, तो बस माइनस टू बीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा, एक्स चलो अच्छा जेड से याद होगा शायद, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है, याद है बताइए, सोचिए, ये होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़्यादातर जेड से ही लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ जेड यूज़ करा है। इसी तरह से लिखते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पर यही तो है, ये और इसका बार क्या लिख सकते हो, इसके मॉड का स्क्वायर, प्रॉपर्टी से यही चीज़ लिखी है। क्लियर, प्लस बीटा स्क्वायर, इसको और इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ जेड नॉट कॉमा वाई का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर एज इट इज चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ मैंने यही लिखा है, बी रियल नंबर है, इसलिए बीटा बार इज इक्वल टू बीटा ही हमने यहाँ यूज करा है। क्लियर, अब क्या करना है, देखिए जेड नॉट कॉमा वाई सेम सेम है, इसका स्क्वायर कॉमन ले लें, और देखो एक बीटा भी कॉमन आ रहा है, तो बीटा भी कॉमन ले लेते हैं और इसका इसे भी कॉमन ले लेते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए बीटा कॉमन ले लिया, मॉड ऑफ जेड नॉट कॉमा वाई का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए रिपीट, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ आपके पास बचेगा, देखिए बीटा मॉड ऑफ जेड नॉट कॉमा वाई का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा माइनस टू। ठीक है, यहाँ क्या बचा प्लस एक बीटा बचेगा, और ये तो कॉमन जा चुका है, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही चीज़ लिखी है, देखिए देखो यही चीज़ लिखी है हमने एज इट इज़। ठीक है, कुछ नहीं, इसको पहले लिख लिया, माइनस वाली टर्म हम बाद में लिखते हैं, तो इस तरह से ही प्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए द रिलेशन सेकंड इज ट्रू फॉर ऑल रियल बीटा, बिल्कुल बीटा हमने यहाँ आर्बिट्रेरी ले रखा है, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू रियल नंबर में। ठीक है, तो बस यही लिखा है हमने कि ये रिलेशन ट्रू है सेकेंड फॉर ऑल रियल, फॉर ऑल सभी रियल नंबर्स के लिए, तो बस जेड नॉट कॉमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बिल्कुल यह हमें लेके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, जेड नॉट कॉमा वाई का इनर प्रोडक्ट हमने मान लिया है नॉट इक्वल टू जीरो है, ये चीज़ समझ आई, हमें लेके क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपने यहाँ पर एक चीज़ डिफाइन करी थी, एल्फा इज इक्वल टू बीटा जेड नॉट कॉमा वाई, अगर ये जीरो ही हो गया तब तो हमारा क्या एल्फा ही जीरो हो जाएगा,
ये जीरो हो गया तो अल्फा भी जीरो हो जाएगा। अल्फा जीरो हो गया तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ जाएगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपका था क्या? अल्फा अल्फा बार यही चीज़ें तो थी, यानी ये सब जीरो। तो स्टूडेंट सब जीरो हो जाएगा, फिर हम प्रूफ क्या कर रहे हैं? हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना हमने जीरो क्यों लिया है। तो यही चीज़ हमने लिखा है यहाँ, जेड नॉट और वाई का इनर प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो इफ वी चूज बीटा टू बी पॉजिटिव एंड सो स्मॉल। हमने पॉजिटिव लिया है बीटा को और बहुत छोटा बहुत छोटा। यदि हम ले लेते हैं इफ वी चूज, यदि हम चूज कर लेते हैं, ठीक है, सो स्मॉल डैट बीटा नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर लेस देन होगा 2। ठीक है, हमने इस तरह से चूज करा है बीटा को कि बीटा नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर अगर हम निकालोगे, अगर हम निकालेंगे तो वो लेस देन 2 आएगा। ठीक है, लेस देन 2 आएगा तो रिलेशन सेकंड ही सेटिस्फाई नहीं होगा। यही चीज़ मैंने लिखी है, रिलेशन सेकंड डज नॉट होल्ड गुड। क्यों? स्टूडेंट्स देखिए ना, यहाँ आप क्या कह रहे हैं, बीटा नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर 2 से कम है, तो यहाँ 2 से कम आएगा, कुछ भी ले लो, हम अपने समझने के लिए 1 मान ले, 2 से कम 1 मान ले। यदि इसकी वैल्यू 1 है, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 आपके पास आएगा -1। और यहाँ हम कह रहे हैं ये इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो माइनस में आ रही है इक्वेशन, ये इसके मल्टीपल में चलने दो इसे, तो ये माइनस में आ रही है, तो ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुई? ये लेस देन जीरो है भैया, -1, तो ये आपकी होल्ड नहीं हो पाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड ही सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब आप इस तरह से चूज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, इसका मतलब जो तुमने ये लिया है ना, यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो, ये गलत लिया है। इसका मतलब जेड नॉट कॉमा वाई का इनर प्रोडक्ट आपका जीरो होना चाहिए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एम के लिए। क्लियर? बस अब तो प्रूफ ही हो गया। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज है। अरे ऑर्थोगोनल क्या होता है पता है ना? अरे स्टूडेंट्स, यदि एक्स कोई ऑर्थोगोनल है कोई सेट एच के, तो मैंने आपको क्या बताया था कैसे होगा, कि एक्स को हम वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, जहाँ वाई आपका कहाँ बिलोंग करेगा, इस एच में। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, शायद मैंने आपको एम से बताई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। समझ आया? तो बस जब हमने यहाँ पर ये जीरो हो गया, इसका मतलब जेड नॉट कहाँ हो जाएगा आपका, ऑर्थोगोनल हो जाएगा एम के, क्योंकि वाई है जो आपका एम में बिलोंग करता है। समझ आई? ये चीज़ यहाँ समझने की थी सिर्फ। ठीक है, क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और थ्योरम्स के साथ। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, अजमेर में वही आई हुई है ये, तो देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे, अच्छी थ्योरम है। क्लियर? एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।